कि पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वक्फ पे हमने बहुत सी बातें की हैं, वीडियो भी मौजूद है। हम जो हमारा स्टैंड था वो मुस्लिम समाज के भीतर की बात है, इससे सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये कभी कोई सुधार नहीं करेंगे। वजह यह है कि जो इसके लीडर हैं वो अशराफ वर्ग जो है वो कभी नहीं चाहता है कि उसकी सत्ता वर्चस्व कम हो जाए। तो 3 तलाक के मुद्दे पर भी वो उसी तरह टिका हुआ था। कोई भी सुधार का मुद्दा वो दरअसल अपने अपने हितों के ऊपर हमले की तरह देखता है, और जब इस तरह देखता है तो सबको वर्गलाता है, धार्मिक रूप से वर्गलाता है, और अपने हित को बचाने के लिए वो इस्लाम का नाम लेता है। तो दरअसल जब हम लोग हम मतलब पसमानदा जब सड़कों पे निकलते हैं इस्लाम बचाने, तो वो हम अशराफ वर्ग के सत्ता वर्चस्व को बचाने निकलते हैं, और यही सच है। और इसके ऊपर अभी कल परसों ही एक स्टेटमेंट आया था हमारे बिहार के बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष एजाज साहब। हाँ, एजाज साहब का एक बयान आया था कि देखो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाया और उसके बाद जो है सबके सब संसद में बैठ गए, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। दिन बचाओ धर्म बचाओ के नाम पर एमएलसी बन गए। तो इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये किस तरीके से काम करता है। दूसरी बात, अगर आपको लगता था कि वक्फ का जो संशोधन बिल है वो सरकार उसको गलत तरीके से ला रही है, तो अब उससे बात करते, जैसे पसमानदा महाज ने बात की, हम अपनी ओर से वहाँ पे गए, जो संसदीय समिति बनी उसके सामने प्रेजेंट हुए, हमने मतलब महाज ने अपना जो है बुलेट पॉइंट वहाँ पे रखा, बहुत सी बातें रखी जिसको मानी गई। तो वह हमने बात के निगोशिएशन करने की कोशिश की। लेकिन ये जो एक अप्रोच है कि हम किसी भी सुधार को होने नहीं देंगे, तो ये अप्रोच जो है वो बहुत गलत अप्रोच है। और हम सब जानते हैं कि वक्फ में भ्रष्टाचार था। अभी तक आप क्यों चुप थे? आपने क्यों नहीं कुछ किया? अगर आप इतने ही सच्चे थे और ये सरकार जो है आपकी ज़मीन छीन रही है, तो आपने क्या किया? आपसे अपना सवाल, ये सवाल आपसे है कि आप अपने सुधार के लिए क्या किए। तो जब आप नहीं करोगे तो पर्सनल इज पॉलिटिकल होगा ही। फिर सरकार जो है वो इंटरवेन करेगी और ये सही करेगी। और जब सरकार कोई कहीं पर आती है तो फिर वो अपने साथ जो नियम लाती है, नियम कानून लाती है, उसमें सबकी भागीदारी होती है। जिस तरह इस अमेंडमेंट में क्या फ़ायदा हुआ हमें, महिलाओं को और ओबीसीज मतलब मुस्लिमों को फ़ायदा हुआ, वहाँ पे उनको उनकी संख्या सुनिश्चित की गई। तो हम इसका स्वागत करते हैं।